अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ए वालेकुम की हो अस्सलाम। रहा है? की हो रहा है? थोड़ा था आईसीसी मसले का हल निकालने का उल्टा ही बांग्लादेश को मजीद शराइत में डाल दिया। यार आसिफ नजरुल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इट्स वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, और बांग्लादेश में बहुत गुस्सा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बनता हालात है, बहुत ख़राब हो गए हैं अब तो। गुस्सा बनता है। सोल्यूशन निकालने के बजाय आप कहते थे ये नहीं करना वो नहीं करना है और इलेक्शन तक नहीं कराने, वो तो उनके आपस कंट्री का मसला है। यार तीन असल में ना आईसीसी हम्म। ने एक देखिए, कुछ चीज़ होती है जो लीगल बाइंडिंग की होती हैं। पहले तो हम आपके हम्म। व्यूअर्स को ये बता दें कि मामले की डेवलपमेंट क्या हुई है। हम्म। आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है बांग्लादेश का, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम्म। उन्होंने कहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने एक असेसमेंट लेटर हमें भेजा है और उसके अंदर 3 खदशात का इजहार किया गया है। 3 खदशात कह लें या आप शरारत ही समझ लें एक तरह से। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान आपकी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हुआ, वो टीम जो भारत आ रही है, तो आपके खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खतरात बढ़ जाएंगे। यानी मुस्तफिज से क्या मुस्तफ़िज़ुर मसला हो गया रहमान यार? अगर टीम का हिस्सा हुआ तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? हम्म। नंबर 2, आपके बांग्लादेशी फैंस और जर्नलिस्ट जो आएंगे, अगर उन्होंने जर्सी पहनी बांग्लादेश की, इन अदर वर्ड्स अगर बांग्लादेश हम्म। का झंडा भी उठाया, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सिक्योरिटी खतरात बढ़ जाएंगे। नंबर हम्म। 2, नंबर 3, कि वर्ल्ड कप के बीच में, वर्ल्ड कप के साथ ही अगर आपके यहाँ जनरल इलेक्शन हुआ, तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी खतरात बढ़ जाएंगे। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आईसीसी इस असेसमेंट लेटर में, मैं ये तीनों शराइत मानता हूँ, इस तरह की चीज़ें जाहिर है ना, उन्होंने तो भेज दिया कि यार ये चीज़ें हुई, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? ये आसिफ नजरुल ने भी कहा, इसका मतलब आईसीसी खुद ये कह रहा है कि आपकी टीम अगर इंडिया में आई तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम जाहिर है वो होगा, अपने खतरे इलेक्शन तो होंगे। नहीं चेंज हम्म। करने लगे, या हम्म। मुस्तफीज के बगैर टीम तो नहीं बनाएंगे, या हम्म। फिर अपने फैंस को कहीं बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाना। हम्म। सबको पता है ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है, हम्म। इम्पॉसिबल है। तीनों शराइत ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन, कि सेफ नहीं है क्या बांग्लादेश? नहीं नहीं, इस मीन कि नहीं नहीं आईसीसी को नहीं, कोई, इंडिया में अगर जाते हैं तो ज़्यादा सेफ नहीं है। इसका मतलब साफ यही है कि हाँ। आईसीसी भी, और ये आसिफ नजरुल ने कहा, इसने हम्म। बोला कि इसमें आईसीसी खुद ये मान रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ हम्म। आपकी टीम आती है हम्म। तो वो यू नो खतरे तो होंगे। खतरे तो होंगे, ये हम्म। वाले प्रॉब्लम होंगे उनके साथ। हम्म। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि आईसीसी ने हमें इनकार कर दी है हम्म। कि आपके मैच कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते, आपको अपने मैचेस भारत में ही खेलने पड़ेंगे। ओए होए 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 होए। यानी अब बाइकआउट कर सकता है? बाइकआउट कर नहीं सकता, बांग्लादेश ने सीधा कहा है। देखें, ये जो आईसीसी ने शरारत रखी ना, इसका तो कोई मान ही नहीं बनता। हम्म। इसका तो कोई मान ही नहीं बनता, क्योंकि वो उनका पहले ही, सिंपल ये बोला कुछ भी हो जाए हमने इंडिया नहीं जाना। हमने उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हो जाए, हमने तो तो इंडिया फिर जाना ही ये नहीं इस है। तरह की शराइत क्यों कि ये नहीं करना वो भी नहीं करना ऐसे नहीं करना? पहले उनका फर्स्ट मसला तो हल करें, जो कह रहे हैं कि ये हमने आना ही नहीं है। यार इसका मतलब साफ ये हुआ कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश का वजन, हम्म। उन्हें कहा कोई गाल नहीं, कोई नाराज होता हो जाए, नहीं आता ना आए, कोई रोला नहीं है, इट्स ओके। मतलब इसका मतलब ये हुआ। अब उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने ये बात की, उन्होंने बोला कि आईसीसी क्या सिर्फ एक बोर्ड को सपोर्ट करने, फेवर करने, हमायत करने के लिए, कि ये हम्म। वर्ल्ड बॉडी नहीं है। जाहिर है स्पोर्ट्स एडवाइज़र है और पोलिटिकल टॉक भी एक तरह से कर सकते हैं, तो उन्होंने वो की है। बट हम्म। इसका साफ मतलब है कि ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा, ये मामला वैसे का वैसे ही है। ये अब एग्जैक्टली ऐसा बन गया कि ऊँट को रिक्शे में बंद करने वाला प्रॉब्लम। आईसीसी ने झंडी करा दिया बांग्लादेश को, बोल दिया कि भाई साहब आपके मैचेस इंडिया में होंगे, और इंडिया में भी जो मैचेस होंगे उसमें भी ये प्रॉब्लम है जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। यानी जो शोर मचाया जाता है कि बीसीसीआई आईसीसी एक ही नाम है, तो लगता है यार अब इस तरह देखो, के इसको इसी फैसलों से। तराजू में ही लोग तोल रहे हैं ना कि हाँ। बीसीसीआई नाराज हो जाएगा। और हम्म। बीसीसीआई क्या मतलब है? बीसीसीआई मीन के आईसीसी है, मतलब हम्म। जेशा साहब भी बैठे हैं ना आईसीसी में भी, तो इसका वही। मतलब क्या है? साफ साफ। बट ये अब क्या, या तो ये एग्जाम्पल बना दे कि कोई किसी को कह दे कि भाई साहब हम इधर नहीं आएंगे, तो उसको आना ही पड़ेगा, फिर ये सब पे अप्लाई हो, कैसे? फिर वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई हो, फिर वो इंडिया पे इंडिया भी पे भी अप्लाई अप्लाई हो। हो ना। आप खाली बांग्लादेश के ऊपर क्यों शुरुआत लेके ही चलें? इंडिया ने की है इस यस, चीज की तो। यस, तो फिर सब पे शुरुआत ही अप्लाई इस हो, चीज फिर की एक पे इंडिया ने नहीं की हो। है। बट क्या है ना, हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। हम्म। अब जो बीसीसीआई कहता है बाकी बोर्ड भी नहीं बोलते, तो आईसीसी फिर यही रह गया पीछे मामला। तो अगर बाइकआउट करता कितना नुकसान होगा? यार बांग्लादेश को अब मैं ये कहूँ कि नुकसान नहीं होगा, होगा। हम्म। आगे का हल क्या है? आगे एशिया कप है बांग्लादेश में, आगे एक वर्ल्ड कप है जो बांग्लादेश और चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप है जो बांग्लादेश इंडिया को इकट्ठे इकट्ठे कराना है। खैर वो तो बांग्लादेश अपने मैच वहीं पे खेलेगा, बट फिर सेमीफाइनल फाइनल का इशू फिर बन जाएगा अगर हम्म। बांग्लादेश पहुंचता है, ऑफ कोर्स तो। बट इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर क्रिकेट, और आईसीसी को इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकल आता, कोई चीज़ हो जाती। मैंने कल ना एक वीडियो की थी, मुझे याद आ गया, नजम शेट्टी साहब ने एक बार ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक सजेशन दी थी, जो मुझे लगता है कि ये आईसीसी को ये ले लेनी चाहिए। वो तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के लिए दी थी, बट ये आईसीसी को इसमें ट्राई आउट करना चाहिए था। वो ये था कि ढाका और कलकत्ता 1 घंटे की फ़्लाइट है, शायद उस कोई और नज़दीकी भी एयरपोर्ट मिल जाए,
तो वो क्या आधे पौने घंटे वाला सफर या स्पेशल चार्टर जाए तो ये वाला रह जाए। बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश में ही रहे बट मैच खेलने कलकत्ता आ जाए। मुझे नहीं पता बांग्लादेश इसमें मानता ही नहीं मानता, बट एक फिजिबल सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। मैच खेलने से मतलब मैच शुरू होता है फर्ज की अगर 2 बजे होता है तो 12 बजे पहुंच जाए, 2 घंटे की ट्रेनिंग करें, वहीं पे वार्म अप जो होता है, मैच खेलें और उसी वक्त वहीं से वापस अपने देश चले जाए, फिर मैच खेलने आए। 4 तो मैच है उनके, वो करके यूं कर ले, उनमें से एक मैच कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हैं। खैर ये वाला सोल्यूशन एक फिजिबल है कि बांग्लादेश इंडिया में रहे ना बट आए और मैच खेल के बात तो यही ना, आए खेले या रहे, बात तो है कि इंडिया में तो एंट्री हो गई ना। नहीं बट उसमें ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा कि कि वो रह रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। अब अगर आप रहते हो, आप देखो ना 2 हफ्तों के लिए रहना पड़े, 10 दिन के लिए, आई डोंट नो कब तक रहना पड़े, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे बाहर भी जाएंगे, होटल भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, घूमेंगे भी। तो सीधा मैं एक बात हूँ, ये बेहतर यही होगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया ना जाए, जो कि वो नहीं जा रही, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हालात बेहतर नहीं है दोनों के लिए। तो वही कह रही हूँ, जो का सोल्यूशन है वो भी ठीक नहीं है। नहीं यहाँ तक तो ठीक है ना, रुकेंगे ही नहीं तो मैच खेल के निकल जाएंगे। कह दिया हमने इंडिया ही नहीं जाना, आप कह रहे थे यार मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, आप मेरे से क्यों लड़ रहे हो? मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन वो आपका जो एक आपने देखिए उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि आसिफ नजरुल ने जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान, सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने ऑफर किया कि भाई आप हमारे मैच पाकिस्तान में करा दें, आईसीसी को कहा है कि बांग्लादेश के मैच जो हैं वो पाकिस्तान में करा दें। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिशियल इस चीज़ का नहीं पता, बट मैंने ये सुना है, अगर ऐसा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं, इवन कि यूएई में खेलने को तैयार हैं। श्रीलंका तो खैर को होस्ट है ही, बट वो इंडिया जाने को तैयार नहीं है। ये एक मुद्दा है, मेन मुद्दा जिसके ऊपर यही तो मैं अब आपको बता रही हूँ। जब ढाका शका कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं चलेगा। वो जो जिम्बाब्वे वाली जो बात है ना कि स्विच कर दें ग्रुप को, वो हो सकता है, वो सही है। चले ऐसा कर लें, सी ग्रुप से बांग्लादेश को निकालिए, बी ग्रुप में डालिए जहां पर जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को डालिए बांग्लादेश वाले ग्रुप में, सीधा मसला, नो प्रॉब्लम। ये उनको भी नजर आ रहा है आईसीसी को, बट आईसीसी यही मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि आईसीसी को मुश्किल है, आईसीसी को मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता? 100% हर मसले का हल है। अगर आईसीसी, उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी ने ऑफर किया कि हम आपके मैचेस ना केरला में या दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक हैदराबाद का नाम भी सुनने में आया था, वहां शिफ्ट कर देते हैं। उन्होंने बोला कि क्या केरला और हैदराबाद इंडिया का हिस्सा नहीं है? वो भी इंडिया का हिस्सा है। जब हम इंडिया ही नहीं जाना चाह रहे, मतलब आप पाकिस्तान में ये कहेंगे पाकिस्तान नहीं आना, लाहौर कराची नहीं आओ, चलो ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ मैच ना गुजरावाला करा देने, उन्होंने कहा पायरो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं का, या पेशोर करा देने, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, एक्चुअली इट डजंट मेक एनी सेंस। सो प्रॉब्लम मैं आज के दिन ऑफ कोर्स क्रिकेट है, डेवलपमेंट होती रहती है, आज के दिन का निचोड़ ये है कि बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप। आई एम टेलिंग यू, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप। अगर वो कहते हैं जब हम बाइकआउट करेंगे आईसीसी में भी कोई सॉल्यूशन निकाल दे यार, उसमें देखें अगर आगे चीजें हैं ना, बहुत हैं आगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कह दिया हम नहीं खेलेंगे, इंडिया में जाएंगे नहीं, खत्म होगी बात। अब उसमें आगे क्या चीजें निकल सकती हैं? उसमें आगे चीज ये निकल सकती है कि बांग्लादेश लीगल की तरफ जाए, और अगर आईसीसी ऑफिशियल उनको इनकार, लाइक अभी आईसीसी ने ये नहीं कहा, ये तो आसिफ नजरुल कह रहे हैं कि आईसीसी ने हमें कहा कि हम आपका मैच शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अभी भी चल रही है, बट आईसीसी फाइनल डिसीजन दे देता कि नहीं भाई ये खेलना तो खेलो, नहीं तो जाओ। ये चीज कहने के लिए जो मेरी असेसमेंट है, आईसीसी को अपने बोर्ड की बैठक बैठानी पड़ेगी। अब उसके अंदर बांग्लादेश के पहलू वजन पलड़े में कौन सा वजन है, आईसीसी के पलड़े में कौन सा साफ है, आईसीसी का पलड़ा भारी होगा, आईसीसी मीन बीसीसीआई का, क्योंकि बीसीसीआई के लिए तो सभी कहेंगे ना, बांग्लादेश के लिए कौन है? पाकिस्तान है। या शायद कोई एक आधा बोर्ड और कह दे कि हाँ ठीक है यार, इनको चेंज कर दो, बाकी तो कोई नहीं कहेगा। यानी ये वही आग है जो कि इंडिया ने ही चलाई थी। हमने उस कंट्री नहीं जाना, हमने उस कंट्री नहीं जाना, ये इतनी फैल गई कि हर बंदा ये कहता है हमने उस कंट्री नहीं जाना, उस कंट्री नहीं जाना। और सत्यानाश किसका हो गया? स्पोर्ट्स क्रिकेट का। मतलब आईसीसी इज अ वर्ल्ड बॉडी, दे शुड कम आउट विद अ सॉल्यूशन जो एटलीस्ट इतना रूड ना हो कि नहीं भाई साहब ये तो नहीं होगा, अगली बात करें। ये नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेप पे ना है।